आत्म वंदन सभी को। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज भारतवर्ष के लिए कितना शुभ दिन है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और विराजमान हो रहे हैं। और मेरी शुभकामना है कि राम राज्य भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में हो जाए और सब राम राज्य का आनंद लें। राम राज्य मेरा विषय है, राम राज्य की महानता। श्री राम के राज्य अभिषेक का महत्वपूर्ण दिन था। इस अवसर के लिए अयोध्या नगरी को मनमोहक ढंग से सजाया गया था और उसके निवासी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। मनु ने सबसे पहले जिस राज मुकुट को धारण किया था, उसके बाद एक से एक गौरवशाली सम्राटों ने जिसकी शोभा बढ़ाई थी। उस दिन वशिष्ठ, वामदेव और जबाली मुनि श्री रामचंद्र के अभिषेक के लिए उस राज मुकुट को ले जा रहे थे। इस ऐतिहासिक समारोह में भाग लेने के लिए अनेक राजा, महाराजा, ऋषि मुनि दरबार कक्ष में पधार रहे थे। इस कक्ष के मुख्य द्वार पर चमकते अक्षरों में संस्कृत में लिखा था, सत्य धर्मी युक्तानाम नास्ति मृत्यु क्रियाभ्यम। अर्थात सत्य और धर्म का पालन करने वाले को मृत्यु का भय नहीं होता। ये नीति वाक्य घोषित कर रहा था कि ऐसे व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। इसका मतलब यही हुआ कि ऐसे इंसान का फिर जन्म नहीं होता, इसलिए उसको मौत का डर भी नहीं रहेगा। क्योंकि जन्म नहीं होगा तो मौत भी नहीं होगी, यही मोक्ष है। राम राज्य में सत्य व धर्म। रामायण से हर किसी को सत्य और धर्म के ऐसे महत्व के बारे में जानकारी मिलती है। राम की उज्जवल जीवन की कहानी ने भारत को दुनिया भर में प्रसिद्ध बना दिया। श्री राम के राज्य के दौरान सब जगह सत्य और धर्म का बोलबाला था। राम राज्य में बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, विद्वान व अशिक्षित सभी सत्य और धर्म का पालन करते थे। राजा जैसा होता है वैसे ही मंत्री होते हैं, जैसे मंत्री होते हैं वैसे ही प्रशासक होते हैं, और नौकरशाही की तरह ही प्रजा भी होती है। राम राज्य में मंत्री बड़ी सख्ती के साथ सत्य और धर्म का आचरण करते थे। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को राज्य भर में राम के आदेशों के पालन पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। वे देखते रहते थे कि राज्य के हर भाग में इन आदेशों का पालन हो रहा है अथवा नहीं। इसके साथ ही वे साधारण जनता के सुख दुखों की जानकारी भी रखते थे। इस काम के लिए कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था, जो राज्य भर में आम जनता के बीच घूमकर जरूरी सूचना प्राप्त कर पहुंचाते थे। इस तरह सामान्य जनता के सुख दुख की जानकारी राम राजा को रहती थी। राम ने 100 अश्वमेध यज्ञों के अलावा कुछ दूसरे यज्ञ भी किए। इसके साथ ही राम ने अपनी प्रजा के साथ सत्य और सही आचरण पर अमल करने की सलाह दी थी। राम के राज्य में सभी महिलाएं सुमंगली थी। उस समय वैराग्य का, वैधव्य का नाम भी नहीं था। माँ बाप का अपने बच्चों से पहले मरना स्वाभाविक है, लेकिन माता पिता के रहते बच्चों का मरना बुरा है। राम राज्य में ऐसी असामयिक और अल्पायु मौतें नहीं होती थी। असल में उस समय युवाओं की मौत होती ही नहीं थी। बीमारी का कोई नाम भी नहीं था। इसी तरह गरीबी भी नहीं थी। वर्षा समय पर होती थी, जिससे खेती भरपूर उपज देती थी। अतः अन्न की कोई कमी नहीं थी। जनता में किसी किस्म का असंतोष नहीं था। फलतः सारी प्रजा अमन चैन से रह रही थी। वानरों के आभारी राम। राज्य अभिषेक के समय की पहली घोषणा महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा, आज के इस सफल समारोह को संभव बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है? ये हनुमान के कारण ही है। उसने सीता की तलाश की और उनको फिर से प्राप्त करने में मदद की। इस मौके पर मैं सबसे पहले उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। उसके बाद उन्होंने राम ने जटायु के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसने रावण को सीता को उठाकर ले जाने से रोकते हुए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए। उसके बाद श्री राम ने सुग्रीव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की, जिन्होंने सीता को ढूंढने के लिए अपने साथियों को चारों ओर भेजा तथा रावण से लड़ने के लिए अपने सारे साथियों की सेवाएं प्रस्तुत की।
तदंतर राम ने विभीषण की प्रशंसा की, जो रावण का साथ छोड़कर उनसे आ मिले थे और जिसके कारण कुछ लोगों को उनकी नीयत में शक भी होता था। उन्होंने राम को दुश्मन के बारे में कई गुप्त सूचनाएं भी दी थी। फिर रामचंद्र जी ने वानर सेना का जिक्र किया, जिसके बंदरों ने राम और सीता से कोई सीधा संबंध ना होते हुए भी उनकी खातिर कई कष्ट सहे तथा अपनी जान गंवाई। उनके प्रति श्री राम आभारी थे। इस प्रकार रामचंद्र जी ने उन सभी के प्रति कृतज्ञता प्रकट की, जिन्होंने राम रावण युद्ध में उनकी मदद की थी। रामायण की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि इंसान को भला करने वालों के प्रति आभार होना चाहिए। हर पदार्थ का धर्म हर पदार्थ का अपना धर्म होता है। ये स्वभाव व्यक्ति की धारणाओं व विश्वास से अलग होता है। उनका धर्म उसका धर्म पर कोई असर नहीं होता है। ये उसकी प्रकृति या स्वभाव में सदा मौजूद रहता है। उदाहरण के लिए, जिस चीज का स्वभाव जलना है, उसको अग्नि कहते हैं। आग का स्वाभाविक गुण जलना है। ये गुण किसी के विश्वास या विचार पर निर्भर नहीं करता है। तुम्हें इस स्वभाव का ज्ञान हो या नहीं, जैसे ही हम आग को छूते हैं तो वह हमें जला देगी। इसी तरह बर्फ का गुण ठंडक है। इस गुण पर भी किसी के इरादों या विश्वास का कोई असर नहीं होता है। जहाँ ठंडक नहीं होगी, बर्फ हो ही नहीं सकती। अपने गुण या स्वभाव को त्याग देने भर से बर्फ का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसी तरह सूर्य का धर्म प्रकाश करना है। बेशक सूरज के बादलों में छिप जाने या देखने वालों के अंधा होने के कारण वह दिखाई ना दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य रोशनी करने के अपने धर्म को ही त्याग दिया है। इसी तरह मनुष्य को भी अपना धर्म और स्वभाव होता है। उसकी आदत जन्म से हर काम को विचार, शब्द और कर्म की पवित्रता के साथ करने की होती है। विश्व को अध्यात्मवाद भारतीय संस्कृति की एक देन है। उसका संदेश रहा है, सभी जगहों के सभी लोग सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः। प्राचीन काल में भारत में ऋषि मुनि और राजा प्रजा सभी सत्य और धर्म का पालन करते थे। राजा आदर्श प्रस्तुत करते थे और उनकी प्रजा उसी के अनुसार व्यवहार करती थी। आज हम देखते हैं, यथो राजा तथो प्रजा। शासक जैसा व्यवहार करते हैं, जनता भी उन्हीं की नकल करने लगती है। लेकिन इसके लिए जनता को दोष नहीं दिया जा सकता। गलती एकदम शासकों की है। पुराने जमाने में शासक ऋषि मुनियों की राय पर चलते थे। इन ऋषियों का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता था। वशिष्ठ मुनि सम्राट दशरथ के पास क्यों आए? उन्हें ना तो संपत्ति की जरूरत थी, ना ही शानो शौकत की। इसकी वजह यही थी कि राम अवतार लेने के मौके पर वे वहां मौजूद रहना चाहते थे। सीता भी हनुमान का बड़ा आदर करती थी। उनका मानना था कि वे हनुमान की इतनी ऋणी हैं कि वे हनुमान को तीनों लोक भी दे दे, फिर भी उनके ऋण को चुकता नहीं कर पाएगी। उनका हनुमान से कहना था, तुम त्याग व बलिदान की जीती जागती मूर्ति हो। तुम पवित्र भक्ति के उदाहरण हो। अपने इन दो गुणों के कारण ही तुम अपनी मर्जी के अनुसार तीनों लोकों में आ जा सकते हो। तुम्हारी उपस्थिति के कारण तीनों लोकों में सुख शांति का राज्य रहेगा। सीता की महानता। अब सीता का उदाहरण लें तो रावण ने उन्हें अशोक वन में कैद कर रखा था। वैसे उसने सीता का दिल जीतने के लिए उस जगह को रंग बिरंगे फूलों से सजाया था। लेकिन सीता की उन प्रलोभनों में कोई रुचि नहीं थी। दूसरी ओर एक अदने से बंदर ने उस पेड़ की चोटी से, जिसके नीचे वे बैठी थी, राम की प्रशंसा से गीत गाया तो सीता एकदम रीझ गई। यहाँ पर सीता के लिए वह बंदर अशोक वाटिका के सारे फूलों से अधिक खूबसूरत था। राम नाम की बड़ाई के कारण ही बंदर का मुखमंडल आकर्षक हो गया था। उस क्षण सीता भी आनंद मग्न हो गई। राम नाम उनके लिए अमृत तुल्य था। सुंदरता के बिना आनंद किस काम का नहीं। रामायण से हमें सौंदर्य और आनंद के बीच घनिष्ठ संबंध के बारे में जानकारी मिलती है। सीता और राम को आनंद किससे मिलता था? जनता के कुशलक्षेम और सुख से ही उन्हें आनंद मिलता था। उन्हें स्वयं प्रजा से कुछ नहीं चाहिए था। उन्हें देने में ही सुख मिलता था। वे अपनी जनता को वही देते थे जो उनके लिए हितकारी हो।
सत्य और धर्म का मनुष्य के जन्मजाति स्वभाव है। कहा गया है कि इन गुणों पर चलने के लिए वैराग्य की जरूरत नहीं है, लेकिन वैराग्य का मतलब घर-बार छोड़कर चले जाना नहीं होता है। सुख और दुख को एक समान समझना ही असली वैराग्य होता है। मनुष्य को अपने में खुशी व पीड़ा, हानि व लाभ को एक ही तरह की काबिलियत का विकास करना चाहिए। सुख मिलने पर ना तो खुशी के मारे उछल पड़ो और दुख होने पर ना तो रोने लग जाओ। तारीफ और टीका-टिप्पणी को भी एक समान समझना चाहिए। यही सच्चा वैराग्य है। जीवन के उतार-चढ़ावों को समान भाव से देखना चाहिए। अब हम रावण से क्या शिक्षा ले सकते हैं, ये समझते हैं। रावण के पास बेशुमार धन संपत्ति थी। धन का देवता कुबेर उसका बंधु था। उसका किला और नगर सोने से मढ़ा था। लेकिन इस धन वैभव से क्या बना? उसका चरित्र ठीक नहीं था। अंततः उसको अपना मन, अपना सब कुछ गंवाना पड़ा। इससे शिक्षा ग्रहण करते हैं कि अपना चरित्र उज्जवल बनाने की कोशिश करें। भले गुण सीखना व आदतें डालना ही बेहतर शिक्षा की निशानी है। मनुष्य का चरित्र नहीं है तो उसकी बेशुमार दौलत बेकार ही चली जाती है। धनी आदमी अपनी जिंदगी भर सुख चैन की जिंदगी नहीं बिता सकता। बेशक धन भी जरूरी है, जीवन बनाए रखने के लिए रोजी रोटी तो आवश्यक ही है, लेकिन अधिक धन नुकसान करता है। अपने परिवार के प्रति भी हमारा कर्तव्य है। उसके भरण पोषण के लिए भी धन जरूरी होता है, लेकिन हर समय धन की चिंता में रहना दिमाग के लिए ठीक नहीं है। अधिक धन ही बुरे विचारों और भावनाओं की जड़ होता है। हमें भली-भांति याद रखना चाहिए कि ये जीवन देर-सवेर समाप्त हो जाना है। वह अंतिम घड़ी कभी भी आ सकती है। उसके पहले व्यक्ति को अपने जीवन में सुधार लाने चाहिए। इंसान की महानता उसके धन के बजाय गुणों से ही आंकी जाती है। सही और सच्चा मनुष्य वही है जो अपने अंदर स्थित देवत्व को पहचान सके। उसके सात्विक उनको सात्विक जीवन बिताना चाहिए। मनुष्य के अंदर स्थित आत्मा ही उसके शरीर और इंद्रियों की मालिक है। हर व्यक्ति को अपने अंदर मौजूद इस अंतरात्मा का एहसास होना चाहिए। ये ज्ञान ही आत्म विद्या है, जो सबसे ऊंची शिक्षा है। हमें पेड़ की जड़ें नहीं दिखाई पड़ती, उसी तरह आत्मा भी देखी सुनी नहीं जा सकती। पेड़ों पर लगने वाले फल जड़ों के कारण ही प्राप्त होते हैं। और इन फलों का उपभोग करने से ही सुख है। ऐसे ही आनंद भी आत्मा से ही प्राप्त होता है। हम इस दुनिया में जो सुख उपभोग करते हैं, वह आत्मा के आधार पर ही होता है। हम जो वायु लेते हैं, देखते हैं, पानी पीते हैं, सभी देवत्व के बल पर ही प्राप्त होता है। राम तत्व एक रहस्य है। राम तत्व में अटूट विश्वास होने से दुनिया में सभी कुछ प्राप्त किया जा सकता है। ये तत्व अत्यंत शक्तिशाली है। इसी कारण हजारों साल गुजर जाने के बाद भी भारतवासियों के मन में राम के प्रति भक्ति मौजूद है। विदेशी आक्रमणकारियों और विजेताओं ने जनता की इस धारणा को विचलित करने की कोशिश की, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। आज भी जन जन के मन में राम के प्रति पहले की तरह आस्था और भक्ति की भावना मौजूद है। यद्यपि राम के अपने शरीरी रूप से इस धरा पर मौजूद ना रहते हुए भी हजारों साल बीत चुके हैं, तथापि भारत भारत के सामान्य लोगों के दिल व दिमागों में राम की छवि पहले की भांति बनी है। बेहतर होगा कि हम नाम और रूप के पीछे ना पड़ें और राम तत्व की असीमित क्षमताओं को समझने की कोशिश करें। रामायण को केवल राजा राम की कथा नहीं समझना चाहिए, इसमें हर व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक संदेश मौजूद है। आज का इंसान आडंबर पूर्ण जीवन बिता रहा है। रामायण की जानकारी होने से वह सही ढंग से जीवन बिता सकेगा। इस दिशा में पहली जरूरत ये जानने की है कि सही क्या है। उसके बाद उसको अपने जीवन में ढाला जा सकता है और उस पर आचरण किया जा सकता है। लगातार राम 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 रटते रहने में विशेष कुछ हासिल नहीं होगा। राम तत्व को सही तौर पर समझना होगा। उसके बाद उसको अपने जीवन में उतारना है। ये तभी मुमकिन हो सकता है जब हम प्रेम की भावना से और ध्यान के जरिए राम तत्व समझा जा सकता है, उसको जीवन में अपनाया जा सकता है और इस तरह इंसान खुद भी राम के समान बन सकता है। धन्यवाद।